हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का वेट सभी को था। फाइनली ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ये 17 जनवरी को फॉर्म आ गया था। 17 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और दोस्तों, अब हम इनकी कुछ अदर डिटेल्स देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर सीटों की संख्या वगैरह बताई हुई है, तो ये देख लीजिए। एबीएसटी के अंदर 26 सीटें हैं और कॉलेज वगैरह के अंदर नहीं हैं सीटें, कैंपस के अंदर ही है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 12 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 8 सीट है, बॉटनी के अंदर 39, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 33, केमिस्ट्री के अंदर 49, ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर 11। और दोस्तों, ये केमिस्ट्री के अंदर 9 सीट कैंपस के अलावा रिसर्च सेंटर के अंदर भी है। ईएफएम के अंदर 12 सीट है और 6 सीट कॉलेजेस के अंदर है। इकोनॉमिक्स के अंदर 27 सीट है। एजुकेशन के अंदर रिसर्च सेंटर के अंदर 31 सीट है, कैंपस के अंदर नहीं है। इंग्लिश के अंदर 21 सीट है प्लस 20 रिसर्च सेंटर के अंदर। फ्रेंच के अंदर 1 सीट है। जियोग्राफी के अंदर 34 सीट है प्लस 65 अदर से सीट है। जूलॉजी 7 सीट है। ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर 1 सीट है। हिंदी के अंदर 33 सीट है और 34 सीट कॉलेज के अंदर है। हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर के अंदर 26 सीट। होम साइंस के अंदर ये 4 और 12 और 7 सीट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। जैन स्टडीज़ के अंदर 2 सीट्स हैं। लॉ के अंदर 43, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर 12, मैनेजमेंट के अंदर 2, मैथमेटिक्स के अंदर 25 प्लस 20 सीट्स रिसर्च सेंटर के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 1 सीट है प्लस 12 सीट कॉलेजेस के अंदर है। म्यूजियोलॉजी के अंदर 4 सीट्स है। म्यूजिक के अंदर 14 सीट है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के अंदर 2 सीट्स हैं। और फिलोसफी के अंदर 3 सीट है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर 16 सीट है। फिजिक्स के अंदर 33 सीट्स है और 3 सीट्स कॉलेज के अंदर है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 19 सीट है प्लस 21 सीट्स अदर से है। साइकोलॉजी के अंदर 10 सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 30 सीट है। राजस्थान स्टडीज़ के अंदर 7 सीट है। संस्कृत के अंदर 36 सीट है। सोशियोलॉजी के अंदर 18 सीट्स है प्लस 8 सीट्स कॉलेज के अंदर है। स्टडीज़ के अंदर 13 सीट है। जूलॉजी के अंदर 30 सीट्स है। टोटल 683 सीट्स है और 229 सीट्स कॉलेज के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 912 है। तो ये थी सीटों के बारे में। अब हम इनकी अदर डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इसका ऑर्डिनेंस है जिसके अंदर अदर डिटेल वगैरह दी हुई है। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई हुई है जिसके अंदर बताया कि 1 ईयर की 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री है और 4 ईयर की बैचलर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री हो 2 ईयर्स की और 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स होने चाहिए उनके पास में। और जिनकी 75% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री है 4 ईयर की तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी के अंदर SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और MBC और PWD कैंडिडेट और EWS को और उनमें से सभी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST OBC नॉन क्रिमिनल MBC और PWD और EWS वगैरह कंटेंट को। ये बताया कि ये पैट ही देना पड़ेगा, एंट्रेंस के थ्रू ही होगा। उसके बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा। और दोस्तों ने बताया कि टोटल 2 सेक्शन के अंदर पेपर होगा। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे MCQ और सेकंड के अंदर भी 75 क्वेश्चन आएंगे MCQ। फर्स्ट पेपर रिसर्च मैथोलॉजी का होगा, सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और 2 आवर्स का पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और ये सिलेबस वगैरह भी इन्होंने दिया हुआ है सेक्शन 1 का और सेक्शन 2 का भी। अदर से लिंक भी इन्होंने वेबसाइट पर दी हुई है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा जहाँ से आप चेक कर पाएंगे इन सभी चीज़ों को। आगे इन्होंने वेटेज वगैरह बताया कि 70% वेटेज आपका एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा, 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर भी मिलेगा दोस्तों आपको। SC ST OBC MBC और PWD वगैरह कैंडिडेट को। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं। और ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा। PG डिग्री के अंदर ये आपको अलग अलग दिए हुए हैं जिसके परसेंटेज के आपसे मार्क्स मिलेंगे आपको। PG UG और 12th के अंदर। और जिसके बाद नेट सेट MPhil वगैरह है उनको 7 मार्क्स मिलेंगे। JRF वालों को 10 मार्क्स मिलेंगे। और कंटेंट्स को 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में रिसर्च प्रपोजल वगैरह लिखना होगा, उसके 10 मार्क्स रहेंगे। आगे और इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। जो पार्ट टाइम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनको नो ऑब्जेक्शन वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह भी देना होगा। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कोर्स वर्क वगैरह के बारे में बात की है। 16 क्रेडिट का कोर्स वर्क वगैरह रहेगा और ये 1 सेमेस्टर के अंदर आपको कंप्लीट करना है। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यदि आपके कोई काम की है तो। और जिनके पास MPhil वगैरह डिग्री है वो कोर्स वर्क उन्होंने किया है वो उसके अनुसार तो वो डायरेक्ट रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा भी हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, आपको
फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है वो हम आपको डिटेल दिखा देते हैं। ये इसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, तो जहाँ से आप पूरा रीड आउट कर पाएंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने अलग से फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन आपको किस प्रकार से फिलअप करनी है। इन्होंने ABC ID मांगी है रजिस्ट्रेशन करने से पहले, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कंटेंट रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है, ये आपको इस लिंक पर जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना है और आगे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी है। इस प्रकार से आप ये पूरा रीड आउट कर सकते हैं। इनमें सब दिया हुआ है कि आपको फ़ोटो वगैरह चाहिए होगी, नेट सेट स्लेट MPhil का सर्टिफिकेट वगैरह भी आप लोगों को लोड करना है और सभी डिटेल्स वगैरह आपकी डालनी है, पेमेंट करनी है। और दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस 3085 रुपये रहेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फीस है एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से। पिछली बार इनकी फ़ीस 2500 के आसपास थी, बट अभी इनकी फ़ीस और भी ज़्यादा हो गई है। दोस्तों इन्होंने बताया कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है पूरा फिलअप करके आपके पास रखना है, और जो सक्सेसफुल हो जाएंगे उनको एडमिशन के दौरान आपको दिखाना होगा या सबमिट करवाना होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। और दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 जनवरी से स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट 29 जनवरी है। एडमिट कार्ड आपके 5 फरवरी को आ जाएंगे। एग्ज़ाम आपका 10 फरवरी को होगा, आंसर की आपकी 10 फरवरी को ही शाम को 5 बजे आ जाएगी। काफ़ी फास्ट है दोस्तों ये। रिजल्ट आपका 24 फरवरी को आ जाएगा और इंटरव्यू उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा। और ये एड्रेस दिया होगा यहाँ पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड अपडेट के लिए।